एमएस वर्ड में आज हम फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। जैसे फॉर्मेट, इसको चुनने पर फॉन्ट बॉक्स ओपन होता है जिसमें निम्न विकल्प होते हैं। जिसे फॉन्ट, इसका प्रयोग एमएस वर्ड में फाइल में कार्य करने के लिए पहले या फॉन्ट को कलर करने के लिए किया जाता है। जैसे आप फॉन्ट दिए हैं, इसमें फॉन्ट का टाइम न्यू रोमन लिखा है, फॉन्ट का साइज देख सकते हैं आपको, या फॉन्ट का जो साइज उसको देख सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल भी देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर इस प्रकार से आप यहाँ पर शो हो रहा है टेंडर इमेज में क्या है, ट्रेनिंग में क्या है, टू कैट में क्या है, इस प्रकार से एटलिक में क्या है, बोल्ड में कैसा दिख रहा है, बोल्ड एटिक में कैसा दिख रहा है, इस प्रकार से यहाँ शो हो रहा है। जैसे यहाँ साइज पर शो कर रहा है, इस प्रकार से आपका साइज में भी शो हो रहा है। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से इसे किस प्रकार से आपको कैसा रखना है इसका सिलेक्ट आप कर सकते हैं। इसको ऐसा रखना है कि ऐसे, किस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर इसे रख सकते हैं। उसके बाद अपना जो लगा इसको कितना में रखना है, कितना परसेंट में रखना है, आप अपने हिसाब से कर लेना। स्पेसिंग में कितना रहेगा इसे आप अपने हिसाब से रख लेना स्पेसिंग में। उसके बाद पॉइंट में देख लेना क्या रहा है, रेट है, लोअर है। टेस्ट इफेक्ट में देख लेना बुकिंग बैकग्राउंड करना है या लिविंग, इस प्रकार से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। इस प्रकार से घेरा एक भावर सा लाल की चीटी जैसे किनार रहे, इस प्रकार से आप कर सकते, अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके आता है पैराग्राफ। आप पैराग्राफ में अपने हिसाब से सेट करना। जैसे आपको क्या एलिमेंट में आपको सेंटर में रखना है या लेफ्ट में रखना है या राइट में लिखना है, जस्टिफिकेट में रखना है, अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट कर लेना। आउटलाइन लीव बॉडी टेस्ट है, ऐसे आप कौन सा लीव में है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंडेंसेशन में आपको राइट में रखना है, कितना रखना है, या लेफ्ट में कितना रखना है, या इसको स्पेस कितना देना है, फर्स्ट में देना है या हेडिंग देना है, इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद बिफोर कितना होना चाहिए, आफ्टर कितना होना चाहिए, लाइन स्पेस कितना होना चाहिए, वन पॉइंट लाइन में होना है कि डबल में होना है कि आर लेस्ट में होना है या मल्टीप्लाई में होना है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है बॉर्डर एंड शेडिंग। इसे जो नाउन है नाउन रहेगा या बॉक्स रहेगा या शैडो रखेगा, 3D में रहेगा या कस्टम रहेगा, अपने हिसाब से यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको कलर सेलेक्ट करना है तो कलर सेलेक्ट कर सकते हो, इस प्रकार से आप बड़ा चॉइस कर सकते हो, इसे इस प्रकार से कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक बॉक्स ले लेता हूँ, बॉक्स ले लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर बोल्ड पर क्लिक करना है, बोल्ड साइड पर क्लिक करना है और यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक करना है। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से चॉइस कर लेना है और ओके पर क्लिक कर, इस प्रकार से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद कॉलम फॉर्मेट में यहाँ पर कॉलम दिए हैं जो कि आपको कितने भागों में चाहिए, कि 1 में चाहिए कि 2 में चाहिए कि 3 में चाहिए, कि लेफ्ट में कितना इतना कॉलम चाहिए कि कितना कॉलम चाहिए, आपको जितना कॉलम चाहिए उतना आप यहाँ पर से ले सकते हैं। इस प्रकार से अपने हिसाब से कॉलम ले सकते हैं। ओके पर सिलेक्ट करना। इस प्रकार से देखो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इस प्रकार से सभी कॉलम इतना बन गया जिसमें आप लिख सकते हैं। उसके आता है टैब्स। टैब्स में अगर जैसे आपको यहाँ पर कुछ भी लिखना है, अब जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं नेम लिख दिया, उसके बाद लिख दिया फादर,
इस प्रकार से लिख लेते हैं। लिखने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद टेक्स्ट, अब टेक्स्ट में लिखना है आपको कितना चाहिए, 3 से 4 के बीच में हमको लाइनिंग चाहिए थी। यहाँ पर जैसे है सेंटर में जाना है, सेंटर के बाद यहाँ पर क्लिक करके सेट करना है, सेट करने के बाद ओके करना। उसके बाद जैसे है आप जैसे इसमें ऑटोमेटिक लाइनिंग खींचा आ जाएगी। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें भी सेट करना पड़ेगा। जिससे फॉर्मेट में जाना, फॉर्मेट के बाद टेक्स्ट में जाना, टेक्स्ट के बाद आपको यहाँ पर लिखना कि 3 के बीच 4 में हमको चाहिए। यहाँ पर सेंटर में क्लिक करना। अब हमको ये वाला चाहिए या ये लाइनिंग वाला चाहिए तो इस पर क्लिक करना। इस प्रकार से आपके नीचे में लाइनिंग आ जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है ड्रॉप कैश। जिसे ड्रॉप कैश आता है, जिसे मैंने लिख दिया राम लिख दिया। फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पर दिया ड्रॉप कैश। अब ड्रॉप कैश में क्या है, नाउन में तो इस प्रकार से शो होगा, जो कि अभी शो है वो नाउन है। ड्रॉपेट में इस प्रकार से शो होगा, जो कि बड़ा अक्षर हो बड़ा हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद आता है ड्रॉप, एक और है। फॉर्मेट में जाना, ड्रॉप में जाना, ड्रॉप के बाद ये है इन मार्जिन। इस प्रकार से आपका शो होगा। अब आता है इस प्रकार से जैसे आता है। उसके बाद आता है ड्रॉप कॉस्ट में इसमें कर देते हैं हम। उसके बाद आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। जैसे टेक्स्ट डायरेक्शन आता है कि आपको इस तरह से चाहिए कि इस तरह से चाहिए, इस तरह से आपको अपने हिसाब से कौन सा है उसको सिलेक्ट कर आप इस प्रकार से आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है चेंजिंग केस। अब जैसे है यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसका जो फॉन्ट है उसका साइज बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं राम। इस प्रकार से राम लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, जैसे पहला वाला राम है उसको यहाँ पर चेंजिंग केस में हर सभी में सेंटेंस कैश इसमें इस प्रकार से शो होगा। उसके बाद लोअर केस में इस प्रकार से शो होगा, जो कि ये जो बड़ा फर्स्ट है वो स्मॉल में है। उसके बाद कैपिटल में, और पूरा कैपिटल में हो गया। अब इसके बाद आता है ऊपर कैश, इसमें सभी स्मॉल में हो गया। उसके बाद आता है टाइटल कैश, जिसमें टाइटल ऐसा दिख रहा है। उसके बाद आता है टुगेदर कैश, इसमें इस प्रकार से शो हुआ। उसके बाद आता है बैकग्राउंड, मतलब कि जो टेक्स्ट आप लिखो उसका बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से आप सिलेक्ट अपने हिसाब से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसका थीम भी चेंज करा तो यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करना, यहाँ पर बहुत सारा थीम है, आपको चॉइस करना है कैसा रखना है। इस प्रकार से आप अपने थीम को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने थीम को भी चेंज कर सकते हैं।